तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बस कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो सुबह का वक्त रखा गया वो 10 बजे कहा गया कि वो पहुंचेंगे, यानी कुछ ही मिनट में पहुंचेंगे। इसके 4 घंटे तक इंदौर में वो रहने वाले हैं। इस दौरान दोपहर में सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। साथ ही 2 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ MOU साइन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो 4.5 घंटे का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। वैसे बता दें आपको, खासतौर से प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कार्यक्रम है आयोजित हुआ है 3 दिवसीय, जिसमें इंदौर जो है वो पूरी तरह से स्वागत करने के लिए तत्पर है, तैयार है, उत्साहित है। और यही वजह है कि जिस तरह से 70 देशों के 3500 से ज्यादा जो सदस्य हैं वो इसमें शिरकत कर चुके हैं। कल युवा कार्यक्रम जो है वो सफल हुआ। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा कार्यक्रम, जिसमें डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होना है। तो देश के प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करने वाले हैं। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। बस कुछ ही क्षण का और इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो बता दें, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि हाथों में लकीर नहीं होती सफलता की, लेकिन मेहनत अगर की जाए तो तकदीर जरूर बदलती जा सकती है। और यही वजह है कि जिस तरह से यहां पर 70 देशों के 3500 से ज्यादा सदस्य पहुंचे और ये उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश जो है वो ग्लोबल पूरी तरह से उद्योग जब ये लगाएंगे यहां पर तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस तरह से युवाओं का जो भविष्य गढ़ने का काम होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। और यही वजह है कि देश भी तरक्की करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट हॉल में पहुंचेंगे। खासतौर से कार्यक्रम आपको बता दें, इसके पहले को याद होगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा था कि जब आप इंदौर पहुंचे, इंदौर की खासियत यही है कि वो व्यंजन के लिए और खास तौर से खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है। चाहे वो 56 दुकानें हो, चाहे सराफा हो, ये वो जगह है जहां पर इंदौर में अगर आप पहुंचते हैं और इस जगह पर इनके स्वाद का जायका अगर आपने नहीं लिया हो तो खास तौर से इंदौर का जो टूर है वो आपका सफल नहीं माना जाता। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी ये कहते हुए नजर आए थे कि जब आप इंदौर पहुंचे तो इन जगहों पर जरूर जाएं और इन व्यंजनों का लुत्फ जरूर उठाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का नारा दिया था और यही वजह है कि 6 बार इंदौर को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और जब यहाँ पर 70 देशों से 3500 से ज्यादा सदस्य जो है वो पहुंच चुके हैं, इंदौर खासतौर से मिनी मुंबई की तर्ज पर इसे नाम भी दिया गया है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कोरोना अभी हाल में जिस तरह से था उस वजह से नहीं हो पा रहा था, वर्चुअली हुआ था, लेकिन इस बार पूरी तरह से इंदौर नगर जो है वो दुल्हन की तरह सज चुका है और अपने प्रवासी भारतीयों की स्वागत सत्कार के लिए तैयार है। तो पासपोर्ट का रंग अलग अलग जरूर है, लेकिन देश जो है वो एकजुट नजर आता है, क्योंकि ब्लड का जो रंग है वो सबका एक है। और यही वजह है कि भारत युवा शक्ति वाला देश है और मेहनत कश, यानी कुछ ठान ले तो वो जरूर पूरी भी होती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इसके बाद होगी। आपको बता दें, इसका समापन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंचेंगी और समापन जो कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। तो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, जिसमें पहले सत्र में आपको बता दें कि देश में होने वाले विकास के लिए नवाचारों पर कल चर्चा हुई थी। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ प्रवासी भारतीय इसमें कल शामिल रहे थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, फार्मा इंडस्ट्री या फिर दूसरे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को किस तरह से बढ़ाया जाना है, किस तरह से उद्योगों को डेवलप करना है मध्य प्रदेश में, उसके विचार पर, उसके नवाचार को लेकर खास तौर से कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ है। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षण, कुछ ही पल होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। विमानतल के आसपास आपको बता दें तमाम सुरक्षा घेरा जो है वो कर दिया गया है। एंटी ड्रोन नो फ्लाइट जोन बना दिया गया है। ये उत्साहवर्धन तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वो अपने देश पहुंचे हैं, किस तरह से प्रवासी भारतीय, और यही तस्वीरें खास तौर से बयां भी कर रही हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार बने हुए सुबह से 7 बजे से पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अनुराग, अब की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं, अब कितना वक्त और लगेगा और कब उनका स्वागत जो है वो पूरी तरह से इंदौर नगर जो है वो तैयार हो चुका है?
देखिए, शहर पूरी तरह तैयार है। 12 से 14 मिनट का ये डिले है। जो छोटा सा मिनट्स की बात करें तो उसमें समय परिवर्तन हुआ है। ये जो समय परिवर्तन है, ये जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से लगभग 14 से 15 मिनट जो है वो मिनट्स चेंज हुए हैं इसमें। लेकिन मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ठीक पीछे की तस्वीर है जहाँ ये मेन एंट्रेंस है, जहाँ पीएम मोदी पहुँचेंगे। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि सारे इंतजामात हैं। यहाँ किसी और वीआईपीज को एंट्री नहीं है, सिर्फ 3 गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी, जिनमें पीएम मोदी होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे और एक केंद्रीय मंत्रियों का काफिला होगा। यहाँ से जो है बाईं तरफ से ये काफिला है। इस तरफ मैं दिखाऊं आपको कि अब जहां काफी ज्यादा आपको थोड़ी देर पहले तक के एक रौनक दिख रही थी, एक कहीं ना कहीं काफी लोगों का आना जाना दिख रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट अब जो प्रवासी भारतीयों की बात करें वो सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब ये जो तस्वीर है ये लगातार बदलती नजर आ रही है। जो लोग हैं यहाँ पर अब ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं, यानी कि सारे लोग जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भर इंतजार यहाँ पर है। हमने देखा था जैसे स्वागत के लिए ढोल बज रहे थे मेरी दाईं तरफ, वो भी कहीं ना कहीं अब वो थोड़ी सी शांति यहाँ पर चौतरफा नजर आ रही है। तो ये तस्वीर बहुत स्पष्ट रूप से बता रही है कि अब वो काउंटडाउन शुरू हो गया है। वो समय जल्द ही आने वाला है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन कुछ डेलीगेट्स हैं जो अब भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो अलग अलग देशों से हैं। बोथ ऑफ यू फ्रॉम इंडिया एक्चुअली? ऑलराइट, थैंक यू। तो ये सर आप कहाँ से हैं? इंडिया से, इंदौर से। अच्छा, पीएम को सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं? हाँ ऐसे है, पर अभी वो एंट्री नहीं मिल रही हाल जाने की। तो ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय हैं लेकिन पहले विदेशों में रह चुके हैं और अब इंडिया में वापस एस्टैब्लिश हुए हैं। तो इन तमाम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं उन काउंटडाउन मिनट्स की बात करता हूँ जो प्रधानमंत्री मोदी के आने के लिए अब तैयारियां हैं, उनकी बात करते हैं हम। मेरे दाहिनी तरफ से मैं उन सुरक्षा इंतजामात की तस्वीर दिखाता हूं, उस अलर्ट मोड की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर आप सर कहां से हैं? जापान से। एक्चुअली लास्ट डे you all have given suggestions about Japan and India treaties and correlations. What about that? What about your suggestions? Actually, Japan India has a very strategic partnership in India. And they are coming up lot way, but now there is a reverse process. Indian companies are going to Japan to work because there is a population gap. So there is a good opportunity to work with Japan, and especially whatever India needs, we are always there. Is that particular in productions or brain drains or like that? No, brain drain we cannot say. It's a brain sharing. Brain sharing. All. No, Japan is more in contributing. They don't need more. But yes, human resource is a problem in Japan. So India is a big. Now countdown minutes for PM Modi's speech. How much excitement for that? Lovely. I believe this is second time in Indore Modi is coming, and we all are excited to meet Modi ji and his team. Yesterday we were with Jaishankar ji, CM Shivraj ji here, and they hosted well. We are delighted to have Indorian hosted experiences. Amazing. ये देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको जो ये दाहिनी तरफ की है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है बता रही है कि अब ये पूरा की पूरा जो है पीएम मोदी का बिल्कुल तस्वीरें बेहद साफ और सुंदर तस्वीरें अनुराग हमें दिखा रहे हैं। अनुराग आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ महेश मिश्रा भी इंदौर से लगातार बने, पल पल की अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। महेश, जिस तरह से बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का नारा दिया और यही वजह है कि अगर हम बात करें इंदौर शहर की तो देश में 6वें बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा जा चुका है स्वच्छता के नाम पर। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर आप इंदौर पहुंचे हैं तो वहां पर छप्पन और सराफा अगर आप नहीं गए तो फिर आपने कुछ नहीं किया। अभी की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 15 मिनट डिले हो गया है, तो अब की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह का उत्साह है और क्या कुछ है अभी स्थितियां वर्तमान की? एक्सक्लूसिव जानकारी देता है इंदौर की सफाई और इसी पे हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदौर आगमन 1 घंटे डिले इसलिए हुआ है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह 0 विजिबिलिटी थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री का एयरफोर्स वन, उनका प्लेन, उनका काफिला वहां से नहीं हो पाया है। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9:30 बजे उन्हें यहाँ पहुंचना था,
तय समय से लगभग 1 घंटा लेट इंदौर पहुंचेंगे। अब ये बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास में इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस वक्त में आपको ये व्यवस्था है, आपको यहाँ पूरी दिखाता हूँ। ये वो पूरा एक्सक्लूसिव जोन है। इस एक्सक्लूसिव जोन के अंदर एसपीजी और जो डिग्निटीज है, जो यहाँ पे इन्वाइटीज है, उनके अलावा किसी को अंदर एंट्री नहीं है। यहाँ पे पूरे रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया गया और आपको जो सामने कार्जेट खड़े नजर आ रहे हैं, ये वो काफिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे। इस अगवानी में मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा सहित कई बड़े नेता, इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर से विधानसभा 3 के विधायक आकाश वर्गीय जैसे कई नेता अंदर पहुंच चुके हैं। ये सभी लोग यहाँ पे सुबह 9 बजे इन्हें यहाँ आने का टाइम दिया गया था। तय समय था 9:30 पर इंदौर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का एयरफोर्स 1 उनका प्लेन यहाँ पे लैंड करेगा। ये देखिए कुछ और डिग्निटीज जिन्हें अंदर इन्वाइट किया गया है, जो रनवे पे प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे, वहां अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। तो सारे लोगों को यहाँ पे समय पे पहुंचने के लिए कहा गया था, वो सभी यहाँ समय पे पहुंचे। पर क्योंकि मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी थी, बहुत घना कोहरा था। घने कोहरे के चलते प्रधानमंत्री तय समय पर दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं हो पाए। एक्सक्लूसिव जानकारी आने सिर्फ अपने दर्शकों को दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कोहरे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पंचुअल, वो हमेशा समय पर पहुंचने वाले नेताओं में माने जाते हैं, पर मौसम के चलते उनका प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट से लैंड, वहां से माफ कीजिएगा, वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाया है, जिसके कारण 1 घंटा डिले हुआ। लगभग ये बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास में इंदौर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का प्लेन लैंड करेगा। इस पूरे इलाके को आप देखेंगे, इस पूरे इलाके में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई है। 3 लेयर की यहाँ पे सिक्योरिटी, आउटर लेयर में यहाँ पर स्थानीय पुलिस को लगाया गया है और जो इंटरनल लेयर है वहाँ पे एसपीजी और सीआईएसएफ की टीमों को लगाया गया है। अंदर की जो पूरी सुरक्षा एयरपोर्ट के अंदर से घेरी की सीआईएसएफ देख रहा है, बाहर की सुरक्षा जो है वो स्थानीय पुलिस देख रही है और एसपीजी अंदर ठीक इस वॉल के पीछे, ये जो सामने आपको दीवार नजर आ रही है, इसके पीछे यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए वहां पे व्यवस्था की गई है, जहां पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्य बड़े नेता जो है वो वहां पे उनकी अगवानी करेंगे, उनसे मिलेंगे। और ये कुछ ही मिनटों का होगा और वहां पे मिलने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सीधे यहाँ से बाहर निकलता हुआ और सीधे सामने की ओर जाएगा। आप सामने की ओर देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए इस रोड को किस तरीके से सजाया गया है। आदमकद उनके बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। यहाँ से होता हुआ ये काफिला यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर बिलियन कन्वेंशन सेंटर है। इंदौर के एयरपोर्ट से निकलने के बाद में सुपर कॉरिडोर से कन्वेंशन सेंटर तक एसपीजी की टीम उन्हें लगभग 8 से 9 मिनट की दरमियान पहुंचा देगी। प्रधानमंत्री को 10:30 बजे वहां पहुंचने के बाद में अपना संबोधन देना था। संबोधन देने के दौरान उनके साथ में गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति मंच पे मौजूद होने वाले थे। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो यहाँ मौजूद होने वाले थे। तो ये सारा जो प्रोग्राम है इसको रीशेड्यूल होना पड़ा है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा घना कोहरा था, जीरो विजिबिलिटी थी, जिसके चलते वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल ही खास तौर से किस तरह का तैयारियां हैं, किस तरह का नजारा है, महेश हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो मिनट टू मिनट के जो कार्यक्रम तय किए गए थे फिलहाल उनमें तब्दीली कर दी गई है। विजिबिलिटी जो है वो जीरो है, दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम जिस तरह से लगातार करवट बदल रहा है उसके लिहाज से ये जो कार्यक्रम में तब्दीली है वो की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो खास तौर से किस तरह का नजारा होगा और प्रवासी भारतीय पूरी तरह से, महेश ये भी देखिए कि किस तरह से उत्साहवर्धन जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये कहा गया कि पासपोर्ट का रंग तो अलग अलग है लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और लगातार जो है वो रंग सबका एक ही है। अनुराग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, विजिबिलिटी जीरो और घना कोहरा दिल्ली में जिस वजह से कार्यक्रम जो है वो डिले हुआ है प्रधानमंत्री का, लेकिन बेहद उत्साहजनक तस्वीरें हैं कि बस अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और किस तरह से प्रवासी भारतीयों को संबोधित जो है वो उनका जो है वो करना है। तो किस तरह का संबोधन होने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जहां एक तरफ घना कोहरा है तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर का मौसम साफ है और कहीं ना कहीं इंदौर का इंतजार जरूर बढ़ा है। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये हम देख सकते हैं कि किस तरह के सुरक्षा इंतजामात हैं। छतों के ऊपर हम देख सकते हैं चारों तरफा छावनी के तौर पे जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। हर तरफ अगर हम देखेंगे तो काफी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स है वहां से भी जो है वो निगरानी की जा रही है। मेरे दाहिनी तरफ यानी कि मेरे ठीक सामने जो जहां पे कार्यक्रम
कार्यक्रम स्थल है उसमें ऊपर आप देखेंगे कि 7वीं मंजिल के ऊपर तक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीयों की जब भी बात होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमने कल भी बात की थी, चाहे जापानीज डेलीगेशन की बात करें या कतर के डेलीगेशंस की बात करें, जहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस पे बहुत फोकस किया गया है और इन नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री के साथ में किस तरह की ट्रीटी के साथ में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरी बड़ी बात है, जैसे कि अभी जापानीज डेलीगेट्स बोल भी रहे थे कि पहली दफा ये हो रहा है कि अब तक के जो है जापान कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो व्यापारिक संधियों में हावी होता था हिंदुस्तान पे, लेकिन अब ये तस्वीर बदलते आ रही है और उसका बड़ा कारण ये है इंडियन ब्रेन की बात उन्होंने की, इंडियन प्रोडक्शन की बात की, क्वालिटी प्रोडक्शन की बात की, ये तमाम चीजें। तो पीएम मोदी जो कहीं ना कहीं पहली बात होती थी कि पहले उन्होंने ये बोला था कि वोकल फॉर लोकल, लेकिन अब उसके बाद में वोकल फॉर अब्रॉड्स, यानी कि देश के बने हुए प्रोडक्ट्स दुनिया भर में कैसे पहुंचे, इस पे उनका जरूर फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट जो आयोजित होने वाला है ग्लोबल स्तर पर, उसमें युवाओं का भविष्य गढ़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। और यानी उद्योग जो है वो अगर लगते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर फार्मासिस्ट हो या फिर अन्य दूसरे क्षेत्र हो, ऐसे में आईटी सेक्टर को भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तकदीर जो है वो बदलती हुई युवाओं की भी नजर आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं और पल पल की जानकारी जो है वो दे रहे हैं। महेश, अगर आपसे समझना चाहें किस तरह से जो है वो विमानतल के आसपास एंटी ड्रोन या फिर नो फ्लाइंग जोन जो है वो बनाया गया है, सुरक्षा घेरा किस तरह से, अगर जो लोकल लोग हैं रूट डाइवर्जन किस तरह से किए गए हैं, जब जहां पर लोग जो अमूमन रोज पहुंचते हैं जिस जगह से, उनके लिए क्या कुछ रूट डाइवर्जन है वो जरूर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। एंट्री का रास्ता होता है आम दिनों में, यहाँ से आप एंट्री करते हो, इसी से लगा हुआ चंद फीट की दूरी पर दूसरा जो रास्ता है वहां से आप एग्जिट करते हैं। आज के लिए ये दोनों रास्तों को बंद किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे मौजूद रहेंगे विमानतल पे, उसके पहले से आवाजाही कम कर दी गई है और यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। अब इसी से कुछ कदम आगे दूरी पर जाकर एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वाल है उसमें एक नया गेट बनाया गया है, जहाँ से वो पैसेंजर आपको आगे की ओर दूर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, जहाँ से कुछ गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही है, पुलिस फोर्स वहां लगा हुआ है, वहां से आम लोग एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं और वो सीधे अपने जो डिपार्चर गेट है वहां पहुंच सकते हैं। वहां से वो लोग बड़ी आसानी से जा सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, जेड सिक्योरिटी है, उनकी सुरक्षा को लेकर कई चीजें रहती हैं। एसपीजी स्पेशल तौर पर देखता है तो नो फ्लाइंग जोन डेफिनेटली यहाँ पे बनाया हुआ है, एंटी ड्रोन और बाकी सारी सुरक्षाएं यहाँ पे खास चुबंद की गई है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि 3 लेयर की, ग्राउंड पे हम बात करें तो 3 लेयर की यहाँ पे सुरक्षा है। फर्स्ट लेयर जो है सुरक्षा की, जो पहला घेरा है उसमें स्थानीय पुलिस मौजूद है, अंदर के घेरे में सीआईएसएफ मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो उनके सबसे करीब उनके सुरक्षा घेरे में होगा वो होगा एसपीजी की टीम। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज यहाँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसके मायने क्या है। देखिए, इसको लेकर कई बातें कही जा रही है, विपक्ष का कहना है कि ये क्यों किया जा रहा है, तो इसको समझने के लिए ये होता क्या है ये समझना होगा। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बीजे बिखेरना। तो समय के साथ साथ ये बदला और दुनिया में किसी देश के प्रवासी किसी दूसरे देश में रहते हैं तो उन्हें डायस्पोरा कहा जाने लगा और इंडियन डायस्पोरा दुनिया। तो बिल्कुल, खास तौर से इंदौर की तस्वीरें जो है वो खास तौर से सामने आई। इंदौर में आयोजित हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसमें एनआरआई जो है वो पहुंचे हुए हैं। शहर के मंदिर हो, चाहे ऐतिहासिक धरोहर हो, फूड जोन हो, खास तौर से पूरी तरह से इंदौर को सजा दिया गया है और पूरी तरह से इंदौर शहर जो है वो उत्साहित है अपने प्रवासी भारतीयों का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का ही नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी करें।